नमस्ते प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि नींबू खाते ही मुंह एकदम खट्टा क्यों हो जाता है? या फिर करेला इतना कड़वा क्यों लगता है? हम लोग रोजाना कितनी सारी चीजें खाते हैं ना, खट्टी, मीठी, कड़वी। तो आज हम ना इन्हीं स्वादों के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। आज की हमारी कहानी है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। चलो शुरू करें ये मजेदार सफर। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अम्ल और क्षार आखिर हैं क्या। फिर हम मिलेंगे इनके जासूसों से, जिन्हें हम सूचक कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जब अम्ल किसी से टकराते हैं तो क्या होता है, और जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है। फिर हम पीएच स्केल से इनकी ताकत नापेंगे और आखिर में सब कुछ दोहराएंगे। बहुत आसान और मजेदार होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल और क्षार होते क्या हैं? चलो इसे समझने के लिए स्वाद से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल, नींबू खट्टा क्यों होता है? मतलब जैसे हम नींबू चखते हैं, वो खट्टा ऐसा स्वाद क्यों आता है? सोचा है कभी? इसका जवाब साइंस में ही है। तो जवाब ये है, जिन चीजों का स्वाद खट्टा होता है ना, जैसे कि नींबू, उनके अंदर अम्ल होता है। और जिन चीजों का स्वाद कड़वा होता है, जैसे कि कभी गलती से साबुन का पानी मुंह में गया है, वो कड़वा लगता है क्योंकि उसमें क्षार होता है। और हाँ, ये एक और मजेदार काम करते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार ठीक इसका उल्टा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन एक मिनट, क्या हम हर चीज को चख कर पता लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर हमें कोई और सेफ तरीका चाहिए ना इन्हें पहचानने के लिए। तो यही सवाल है, बिना चखे हम कैसे पता करें? इसका जवाब है सूचक। ये सूचक एक तरह से अम्ल और क्षार के जासूस होते हैं, जो हमें सब बता देते हैं। तो ये सूचक या इंडिकेटर होते क्या हैं? अरे ये तो जादुई चीजें होती हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपना रंग बदलकर हमें बता देते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। ना कमाल! ये हमारे केमिकल जासूस हैं जो बिना किसी खतरे के सारा राज खोल देते हैं। अब ये जासूस भी पता है, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, अपनी रसोई वाली हल्दी और लाल पत्ता गोभी भी। और दूसरे होते हैं संश्लेषित सूचक, जिन्हें इंसान लैब में बनाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। अच्छा, एक बात याद करो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी सफेद कपड़े पे, मान लो शर्ट पे, सब्जी का पीला दाग लग गया हो, और फिर जब उस पर साबुन रगड़ते हैं तो वो दाग अचानक से लाल भूरे रंग का हो जाता है? हुआ है ना ऐसा कभी? ध्यान दिया है? पता है ऐसा क्यों होता है? ये हल्दी का कमाल है। देखो, सब्जी में जो पीला रंग होता है वो हल्दी का होता है, और हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। और साबुन क्या होता है? क्षारकीय। तो जैसे ही हल्दी यानी हमारा सूचक साबुन यानी क्षार के संपर्क में आता है, वो अपना रंग पीले से बदलकर लाल भूरा कर लेता है ना मजेदार? ये तो रोजाना होने वाला साइंस है। चलो अब सूचकों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब अम्ल यानी एसिड किसी धातु मतलब मेटल से मिलता है तो क्या होता है। विज्ञान में इस मिलने को हम अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इसमें एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें जिंक धातु के कुछ टुकड़े हैं। अब जैसे ही हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, देखो फिस करके बुलबुले निकलने लगे। ये जो बुलबुले हैं ना, ये एक गैस के हैं जो इस रिएक्शन से बन रही है। और ये एक बहुत जरूरी बात है, इसे हमेशा याद रखना। जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो लवण यानी सॉल्ट और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये एक पक्का नियम है, इसे लिख लो। ठीक है, गैस तो बन गई, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? कोई और गैस भी तो हो सकती है। तो इसका पता कैसे लगाएं? कोई तरीका है? हाँ, इसका एक बहुत मजेदार टेस्ट है। अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं, तो एक आवाज आएगी, पॉप, बिल्कुल पटाखे जैसी। ये जो पॉप की आवाज है ना, यही हाइड्रोजन गैस की पहचान है। याद रहेगा? अच्छा, अभी तक हमने अम्ल को अकेले देखा और क्षार को भी, पर क्या होगा जब ये दोनों, जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, आपस में मिल जाएं? जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो एक तरह से वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं।
देखो, जब एक क्षार और एक अम्ल मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं लवण और जल, यानी सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। मतलब अब जो बना है वो न तो अम्ल है न ही क्षार, वो न्यूट्रल हो गया, दोनों शांत हो गए। अच्छा, एक और सवाल, क्या सारे अम्ल एक बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं? सोचो, जो नींबू के रस में अम्ल है, क्या वो उतना ही ताकतवर है जितना हमारी लैब में रखा हुआ कोई तेजाब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अम्ल और क्षार कमजोर होते हैं और कुछ बहुत ताकतवर। तो इनकी ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्केल है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को नापता है, जिससे हमें उसकी ताकत का पता चलता है। और इसमें जो पी है ना, वो एक जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है। पुसांस का मतलब होता है शक्ति या पावर। तो पीएच स्केल का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये अम्ल या क्षार की शक्ति ही तो नापता है। और ये स्केल समझना बहुत ही आसान है। देखो, अगर किसी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय है, एसिडिक है। अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन, जैसे हमारा पीने का साफ पानी। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो चीज क्षारकीय है, मतलब बेसिक है। बस इतना ही है। वाह, क्या बात है! आज तो हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कितना कुछ सीख लिया। चलो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज की सबसे जरूरी बातें क्या थीं। सबसे पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे। दूसरी बात, सूचक वो जासूस हैं जो रंग बदलकर हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, जैसे हल्दी। तीसरी, जब अम्ल धातु से मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसकी पहचान है पॉप की आवाज। चौथी बात, अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। और आखिरी बात, पीएच स्केल से हम ये नापते हैं कि कोई अम्ल या क्षार कितना स्ट्रांग है। तो अब जब भी घर में नींबू देखोगे या साबुन का इस्तेमाल करोगे तो सोचना कि ये अम्लीय है या क्षारीय, है ना? याद रखना, साइंस किताबों में ही नहीं है, वो हमारे चारों तरफ है, हमारी रसोई में, हमारे घर में। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। चलो, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। नमस्ते।